परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मंगलवार 13 अगस्त 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 9 और उसका 13वां वाक्य। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर इतना दयालु है और इतना अनुग्रहकारी है कि वे उन लोगों को समझता है जो कमजोर हैं और गिरे हुए हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दया ना कि बलिदान। यीशु मसीह घर में मेज पर बैठे थे और चारों ओर चुंगी लेने वाले और पापी थे। जब फरीसियों ने ये देखा तब वे नाराज हुए और वे कहने लगे कि एक शिक्षक ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकता है। ये तो चुंगी लेने वाले हैं और पापी हैं। जब यीशु ने ये बात सुनी तो उसने उनसे कहा कि वे जाकर खोजें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, और वो है दया ना कि बलिदान। और यीशु मसीह ने जोर देकर कहा कि वे पापियों को बुलाने आया है जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है और स्वस्थ होना चाहते हैं। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हो और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में भी मेल मिलाप हो। और यह तभी हो सकता है कि जब एक पापी या वह व्यक्ति किसी गलती में गिर गया है और उसे पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। और इसी कार्य को यीशु मसीह अपने प्रेम और बलिदान के द्वारा करने आया था। लेकिन फरीसियों को रीति रिवाज और वह चीजें पसंद थी जो वे करते थे। उन्हें बलिदान पसंद था और रीति रिवाज पसंद थे। लेकिन यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति पुनर्स्थापित हो जाए, वापस लौटे और चंगाई प्राप्त करे। और ये तभी संभव है जब आपके पास दया है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को दिखाने आया था और परमेश्वर की दया को दिखाने आया था। और उसने ये अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा और अपने बलिदान के द्वारा दिखाया। और जब हम इस दुनिया में प्रचार करते हैं तो अपने परमेश्वर की दया के बारे में प्रचार करें। उसी के द्वारा हम बचाए जाते हैं और हमें चंगाई प्राप्त होती है। हमारे बलिदानों का कोई अर्थ नहीं यदि हमारे पास दया नहीं है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम तेरे अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं और जो लोग कमजोर हैं उनके प्रति हम दया दिखाएं। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन।